अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड में ये मैं कबाबें संभल करके रख रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। ये मैं साइलेंट काम मैंने चूज़ किया था। इसके बाद जब बच्चे उठेंगे तो उनको भी मैं ये कि ब्रेकफास्ट में भी कबाब दे दूँगी, इसके अलावा जो है ना सालन भी बना लूँगी। तो जी अब अपने बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको ना बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ डिटेल में वीडियो शेयर करती हूँ। ओके, जब स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को इतनी बुरी तरह नज़र लग जाती है लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे होते हैं। शाम का अंधेरा छाने से पहले बच्चों और जानवरों को अंदर कर लो। शाम का अंधेरा छाने से पहले बच्चों और जानवरों को अंदर कर लो का हुक्म क्यों है? क्योंकि देखें, शाम में जो ना शयातीन होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उनका टाइम होता है शयातीन का, जिन्नात का। ये रात का टाइम है, वो जुल्मत में निकलते हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सा दिन बनाया है, लेकिन हम लोग जो ना इतनी गलत किस्म की हमारी रूटीन अब आ चुकी है ज़िंदगी में। बस शाम होते ही हम लोग कहते हैं नहीं, बच्चों को लेकर चलें पार्कों में चलते हैं, बच्चों को इंटरटेन करते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या होता है, बाद में आके बच्चे इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। छोटा बच्चा रो रो के पागल होता है। हम लोग कभी इसको पैराडोल दे रहे हैं, कभी कहते हैं टांगों में दर्द है, कभी कहते हैं बुखार हो गया, थक गया इसलिए बुखार हो रहा है, लेकिन हम रियल जो बात है ना उस पर आते ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं कि नज़र लगती किसकी है। नज़र जो है ना शयातीन की भी लगती है, रिश्तेदारों की भी लगती है, माँ बाप की भी लगती है, ख़ुद की भी लगती है। रियलिटी यही है कि ख़ुद की भी नज़र लगती है। लोग ना बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं नज़र को। इसके मुकाबले अगर जादू हो गया तो इधर उधर भटकते फिरते हैं, इसके इलाज के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं, लेकिन जो नज़र को बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं। हालांकि नज़र के मुकाबले में ना ये जो जादू है ना ये ज़रा बराबर भी नहीं होता, क्योंकि इससे नज़र से तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र से ना मेरी आधी उम्मत कब्रों में चली जाती है और ऊँट जो है ना वो क्या हांडी में पक जाता है। मीन दैट कितनी ज़्यादा डेंजरस है और हम लोग जो है ना इसको बहुत ईजी लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना हम लोगों को किस तरह से अपनी लाइफ की प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि जिससे जो ना नज़र बद से जो ना हम लोग बचे रहें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना सबसे ज़्यादा अहम बात है कि अपनी प्लानिंग, अपनी जो भी खुशियाँ हैं, अपने कारोबार, अपना प्रोग्रेस है, ये क्या होता है, आप इन सब चीज़ों को ना अपने आप में छुपा के रखें। क्योंकि देखें ये जो ना छुप के रहेगी चीज़ तो इसमें सुन्नत नबी भी है और ये नज़र बिल्कुल नहीं लगेगी इससे। हम लोग क्या कहते हैं, ज़रा सी प्रोग्रेस हुई, ज़रा सी कोई कारोबार की प्लानिंग शुरू की और वो इस तरह से सब में शेयर कर दिया कि बस फिर वो फिर आगे चलता ही नहीं है। वहीं कभी इतनी अजीब अजीब से रुकावटें आ जाती हैं, हालांकि सब कुछ फाइनल होता है, डन हुआ हुआ होता है। हम लोग ना ये साइलेंटली करेंगे ना तो अल्लाह के फजल से अमन और बरकत में ये सारे काम आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है, अपनी बच्चों की जना प्रोग्रेस वो बिल्कुल ना कहीं शेयर किया करें। ये मैं आपको बताऊं मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपने बच्चों की प्रोग्रेस कभी भी ना शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको अल्लाह ताला ने कॉम्पिटेंट बच्चे दिए हैं, आपके बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपके बच्चों की राइटिंग अच्छी है, आपके बच्चे जो है ना इस तरह से बिल्कुल भी ना आपके जगह जगह पे आप उस स्टेटस ने तो ऐसे ही जान खाई हुई है इंसान की, कुछ भी नहीं होता, बस वक्त बे वक्त उठाते हैं और स्टेटस पे लगा देते हैं बच्चों को। हालांकि मैं तो पता नहीं कितने सालों से स्टेटस लगाती ही नहीं, इवन दैट कि मेरे बच्चों की लोगों को शक्लें ही भूल गई होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो यूनिवर्सिटी जाती है और उसको इतनी बुरी तरह नज़र लगी है ना, हद से ज़्यादा। वो 10 दिन हो गए, 10 दिन से बिस्तर पे है। इतनी परेशानी इस चीज़ की है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कुछ पता ही नहीं चला। वैसे रूटीन में जैसे आती जाती है वैसे ही वो रूटीन में ऊबर पे आई है और वापसी पे जो है ना वो जो बारिशें हो रही थी, पता नहीं कहाँ पे रिक्शा जो है ना उसको झटका इस तरह से लगा कि वो बाहर नहीं गिरी, लेकिन उसका जो सर है ना ऊपर रोड में जाके लगा है, लैपटॉप वगैरह गिर गया। लेकिन उसके बाद 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं अभी MRI भी सजेस्ट की है, समझ ही नहीं आ रहा। इतनी कॉम्पिटेंट बच्ची है ना मेरी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। खैर दुआ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दुआ कीजिएगा मेरी बेटी बिल्कुल वैसे पहले जैसे ठीक ठाक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, नज़र के अलावा मैं आपको बताऊँ हासिदिन इज़ा हसद, मैंने दूसरी बात बताई थी ना, हासिदिन इज़ा हसद, मीन दैट के हसद कौन करेगा? हसद वही करेगा ना, कोई दूर का तो नहीं करेगा। हसद वही करेगा जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपकी प्रोग्रेस देख रहा है, जिसको आपसे कंसर्न है। जो दूर के लोग हैं उनको तो आपसे कोई कंसर्न ही नहीं है, वो तो आपको जानते ही नहीं, आपका बैकग्राउंड ही नहीं जानते, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप चाहे प्रोग्रेस करें या ना करें। ये नहीं, ऑफिस में काम करने वाले लोग या फैमिली के जो दूर के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको तो नहीं पता होता ना कि आप किस हद तक कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, जो अपने होते हैं, उनके सामने सब कुछ एक्सपोज करने से ना प्लीज़ अपने आप को अवॉइड करें। हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं कह रही, आपको खुद भी पता है कि जगह जगह पे हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, मगर हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ जो है ना बस कुरान पढ़ लिया, पढ़ के जो है ना और कुछ नहीं, बस रख दिया, पढ़ लिया और रख दिया। हमें ये नहीं होता कि हम लोग इसको एक दफ़ा जब पढ़ लेना तो दिमाग से सोचें कि इसमें क्या कहा गया है। मैं आपको बताती हूँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने 12 बेटे थे ना, एक हज़रत यूसुफ थे तो बाकी बच गए 11। तो ये जब शहर मिस्र में दाखिल होने के लिए उन्होंने भेजा तो उन्होंने क्या कहा था कि उनके जवान बेटे थे ना
11 तो उन्होंने कहा था कि ये तुम सारे के सारे जवान 11 भाई एक ही दरवाजे से ना दाखिल होना। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कोई सुना रहा है तो बस सुन लेते हैं, रटा रटा है कुरान पाक पढ़ के बैठ गए। हालांकि क्या था, साफ साफ कहा गया कि सारे जवान और इस तरह से यंग ब्रदर जो है ना वो क्या करें कि एक दरवाजे से दाखिल होने का मतलब है नज़र बद लगेगी ना, नज़र लगेगी ना कि जब इतनी बड़ी यूनिटी माशाल्लाह से इसके 11 के 11 तुम एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना। इसमें हिडन तरीके से खुद हुक्म दिया गया है कि ये चीज़ भी छुपाने की है, यानी मीन दैट कि आप सब एट अ टाइम सबकी नज़र में मत आना। इसलिए हम लोगों को कहता है हज़रत यूसुफ का किस्सा सुन के बस सुकून से बैठ जाते हैं और हम लोग इस बात पे गौर करने के बजाय इसको इग्नोर कर देते हैं। सूरह फलक में कितनी साफ़ तरीके से हमें बताया गया, गासिकिन इज़ा वक़ब, यानी हुक्म है अंधेरों के शर से बचने का, इज़ा वक़ब, ठीक है ना। हाँ, गासिकिन इज़ा वक़ब, हम इसको क्या कहते हैं, ज़रा सी सूरत है, ज़रा सी। इसकी जो ना अभी जो है ना उसका तर्जमा और तशरी एक दफ़ा ज़रूर से रिव्यू कर लीजिएगा, फिर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आराम से जो है ना हम लोग क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने आप को मॉडर्न करके हम लोग शाम में चल पड़ते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह से कि शाम में बच्चों को भी लेके चल पड़ो, ठीक है, कहीं ज़रूरी जाना है, कहीं कुछ है तो आप ख़ुद से चले जाएँ, बच्चों को तो गली में भी ना निकालें। क्योंकि क्या होती है कि नहीं, बच्चा जो बाहर गया है ना तो बस इसकी वजह से थक गया है या टांगों में दर्द है, पार्क में गया तो इसलिए तबीयत ख़राब है, पैनाडोल पिला दो, उसको दवाइयाँ खिला दो। ये नहीं पता बुखार हो गया इसलिए कि टांगों में दर्द की वजह से बुखार हो गया, नहीं, बुखार जो है ना वो भी नज़र लगने की एक बड़ी अलामत होती है। हमें कहा गया है कि रात जुल्मत है और हम वही जुल्मत जो है ना एज अ डे यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हमारी जो सही की जो बाहर जाने की टाइम है, आउटिंग है, वो मगरिब के बाद सबकी शुरू होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुद हम लोग जो है ना स्पॉइल कर रहे हैं। जब हमें हुक्म मिला है कि मगरिब से पहले अपने जानवरों को और बच्चों को अंदर कर लो, इसमें क्या है, रात का टाइम जो शयातीन और जन्नात के निकलने का है, तो अपने दरवाज़ों पर क्या कर लिया करो, अल्लाह का नाम ले लिया करो। इस तरह के रात को हम लोग जो है ना इस तरह की सब चीज़ें जो है ना मगरिब के बाद जो है ना फजर के अस्कार, शाम के अस्कार, अगर इनको अपनी रूटीन में शामिल कर लेना तो हम लोगों की बिल्कुल किसी किस्म की कोई नज़र लग ही नहीं सकती। नज़र लगाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, अपनी लग सकती है, दादा की लग सकती है, दादी की लग सकती है, ख़ुद माँ बाप की लग सकती है कि अपने बच्चों को जिस तरह से वो देख कर, तो बस आप ये कि उसको जो है ना उसी वक्त माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और इसके अलावा जो है ना मॉर्निंग और इवनिंग में, यानी सुबह के अस्कार और शाम के अस्कार में चारों कुल और आयतुल कुर्सी वो तो एक रूटीन का हिस्सा बना लें। हमारा रब जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जगह जगह पे हमें लालच दे रहा है कि कुरान समझ के पढ़ने का कितना 700 नवाफिल के बराबर सवाब मिलता है, एक आयत यानी समझ के पढ़ने का। तो इसका मतलब क्या है, ताकि हम जो है ना कुरान की डेप्थ तक पहुँचें। और कुरान जो है वो क्या है, सरासर हमारे लिए शफ़ा है, निजात है, लेकिन हम लोग जो है ना बस ऊपर ऊपर से वो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है ना क्या रूटीन अपनी रखें, जो मैं अपनी रखती हूँ। आप ना मॉर्निंग में फजर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के टाइम, सुबह और यानी असर मगरिब के टाइम सॉरी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना रूटीन इस चीज़ के बना लें कि आप आयतुल कुर्सी और चारों कुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं, ये पढ़ के फूंक दिया करें दरवाजे पे, बच्चों पे, इमेजिनेशन में। अगर बच्चे सब घर पे नहीं हैं, मतलब अपने अपने कमरों में है, इस तरह से आंखें बंद कर इमेजिनेशन में सब पे फूंक मार लिया करें। इसके अलावा एक और बताती हूँ, आऊज़ु बिकलिमातिल ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये पढ़ लिया करें। बस आप ये करें कि सुबह शाम के अस्कार में जो है ना ये रूटीन कर लें, चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। इसके अलावा जो है आप जो है ना सोते हुए बिस्तर पे उस वक्त भी पढ़ लिया करें। कितनी प्यारी छोटी छोटी सी सूरतें हैं, लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा फ़ायदा है इन सब का। इसके अलावा जो है ना मॉर्निंग में नाश्ता बनाते हुए जो है ना वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में जो है ना रुकैया दुआ लगा लिया करें। इसके अलावा मंजिल दुआ लगा लिया करें। इससे क्या है कि वो उसमें जो है ना सारी कुरान की आयतें जो है ना उसमें रुकैया हो या फिर जो मंजिल हो, उसमें सब कुरान की जो है ना नज़र की दुआएँ सारी जो है ना उसके अंदर एट अ टाइम आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।